मैंने लोन ऐप्स के बारे में, डिफ़ॉल्टर्स के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोन ऐप्स का जो फ्रॉड है उसके बारे में मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और लोन ऐप्स की जो गूगल प्ले स्टोर पे लोन ऐप्स हैं, जो चाइनीज़ ऐप्स हैं और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा है। और मैंने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखी हैं जिसमें ये बताया गया है कि कई लोन ऐप्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन उसमें आरबीआई का हवाला दिया है, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उन ऐप्स का नाम ही नहीं है। कई बार मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं, उसमें भी किसी ने 138 बताई हैं, किसी ने 135 बताई हैं, किसी ने 132 बताई हैं, लेकिन कहीं भी कोई प्रूफ नहीं दिया है। किसी ने कहा है कि ये लोन कैसे वेबसाइट से उठाया है, किसी ने कहा कि लोन 5 पर मैंने उठाया है, किसी ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट का रेफरेंस नहीं दिया है। तो मुझे सर्च करनी पड़ी और मैंने आज तक 29 सितंबर तक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट अपडेट करी है फ्रॉड ऐप्स की, लोन ऐप्स की, चाइनीज़ ऐप्स की, जो 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाली ऐप्स की, जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, 2% महीने का, 24% साल का, 24% ईयरली इंटरेस्ट और उससे ऊपर लगाने वाली ऐप्स को भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। और मैंने उसकी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से उठाई गई है और आप भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मैं बिल्कुल कोई झूठ चीज़ नहीं दिखा रहा, कोई फर्जी ऐप्स नहीं दिखा रहा, कोई लिस्ट फर्जी नहीं दिखा रहा। ऐप्स फर्जी हैं, फ्रॉडुलेंट हैं, और कुछ इसमें ऐसी इमरजेंसी ऐप्स भी हैं जो मेडिकल का लोन देती हैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठे हुए पेशेंट को। तो वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं कि 1 साल में 4 गुना से ऊपर पैसा हो जाता है। लेकिन उनकी खासियत ये है कि आदमी मजबूर है, पेशेंट है, हॉस्पिटल में बेड पर बैठा है, नर्सिंग होम में बैठा है, कहीं घर से दूर है या कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता है या पैसे का कोई साधन नहीं है, तो ऐप पर अप्लाई कर लेता है और उसके बेड पर वो पैसे पहुँचा के उनसे कागजात, चेक, लोन एग्रीमेंट सारा कुछ साइन करवा लेते हैं और आदमी बाउंड हो जाता है। और उसकी हॉस्पिटल की वीडियो भी बना लेते हैं, हॉस्पिटल का एडमिशन सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। तो सारे प्रूफ अपने पास रख के आपसे वो करते हैं। दूसरे है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी लिस्ट भी बनाई है जो आपका डाटा लेकर आगे उसको चोरी करके आगे बेचते थे। आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, घर का एड्रेस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, आर्म लाइसेंस ले लिया, कई ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, ऐसे कागजात पे साइन करवा लेते हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर का नमूना भी ले लेते हैं। कुछ ईमेल डाल देंगे जिस पे कहेंगे कि आप जल्दी करो, डिजिटल सिग्नेचर दो, तो आपके सिग्नेचर भी उनके पास चले जाते हैं। तो हर तरीके से वो आपको बांध लेते हैं और आपका जो डाटा लीक होता है बाद में उसी अकाउंट्स में फ़्रॉड होते हैं। एक तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, डेली प्रोडक्ट्स पर इंटरेस्ट लगाते हैं, कई बार ये घंटों का इंटरेस्ट भी लगाते हैं इमरजेंसी लोन के लिए। तो आज मैं आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट भी दिखा रहा हूँ और मैं उनकी जो लिस्ट है, जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा रहा। ये बहुत लंबी है, इनका नाम मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 600 प्लस ऐसी कंपनीज़ हैं तेलंगाना में, इसके उड़ीसा में, केरला में, नागालैंड, पौंडीचेरी। तो इसमें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं, 2-3 1-2 स्टेट और भी हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जो सुसाइड में लोनी बारोवर्स जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने लोन ऐप से लोन लेके सुसाइड किया है, वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है
इसलिए मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू किया, ज़रूरी समझा। मैंने और भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनाने थे, चेक बाउंसिंग के बारे में वीडियो बनानी थी, सेक्शन 138 के बारे में बनानी थी, 420 का क्या फ़्रॉड होता है उसके बारे में बनानी थी, लेकिन आज मुझे इस तरफ आना पड़ा क्योंकि जब मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि इस लोन ऐप से लोन लेकर बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया है, तो मुझे इस तरफ सीरियस होना पड़ा। तो इसलिए मैं आज मैं लिस्ट बताता हूँ, सारी तो नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन कुछ खास ऐसी हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। उनके नाम भी पूरे मैं लूँगा, मैं आधे पचाधे नाम नहीं लूँगा, मैं पूरे के पूरे नाम ही लूँगा। तो लिस्ट जो है आपके सामने आ रही है और मैं वीडियो में दिखाऊंगा, सारा कुछ आपने देखना है। तो आज हम चलते हैं कौन कौन सी ये लोन ऐप्स हैं, फ्रॉडुलेंट ऐप हैं, जिनका ये मोस्टली इनके साथ चाइना के साथ इनका कनेक्शन है। और थोड़े थोड़े नाम मैं पढ़ के बता देता हूँ, सभी के नाम तो नहीं पढ़ जा सकते, लिस्ट बहुत लंबी है। तो डिफ़ॉल्टर मैंने इसका नाम रखा है लिस्ट का, बैंड लोन ऐप्स हैं, 700 के आसपास हैं। तो चलो आज हम उसकी लिस्ट के ऊपर मैं आपको वैसे वीडियो में दिखा देता हूँ, लेकिन देखने से भी बात नहीं बनेगी, पढ़ के नाम सुनाना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट आ गए हैं मेरे पास, ये लोन ऐप्स हैं 6 फेक लोन ऐप लिस्ट 2023 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो करी है। लोन ऐप 6+600+ RBI बैंड लोन ऐप्स हैं। तो ऐप्स विच हैव सीन रेवोकेशन ऑफ द बैन, 10 ऐसी ऐप हैं जिसको रिज़र्व बैंक ने बैन करके फिर उनका बैन वापस ले लिया है। पहले ये छोटी लिस्ट है, मैं आपको ये बता देता हूँ। 10 ऐप्स ऐसी हैं जिनका सरकार ने उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके उनके ऊपर बैन को विदड्रा कर लिया गया है। उसमें उस ऐप का नाम है लेज़ी पे, किश्त, क्रेडिट बी, एम पॉकेट, ओके क्रेडिट एंड बड्डी लोन। तो इसके गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रूफ ले लिया है। उसके बाद है इंस्टेंट लोन ऐप जो इमीडिएटली लोन उसी दिन 10 मिनट के अंदर अंदर लोन देती हैं, उनके ऊपर भी बैन लगा है। तो लिस्ट जो है वो मैं आपको थोड़ी पढ़ के सुना भी देता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। माई कैश लोन, वन स्ट्रीम, पंप वैलेट, क्विक कैश, माई कैश लोन, कैश कैरी लोन ऐप, कैश कोला लोन, कैश काओ, कैश गुरु, कैश क्रेडिट, कैश करी, कैश फिश, कैश गो, कैश काओ, कैश गुरु, कैश होले, कैश होस्ट, कैश लाइट, कैश मशीन, भारत कैश। तो ऐसे ही बहुत हैं, एप्पल कैश, आसान क्रेडिट, आसान लोन, ATD लोन, ATD बैलेंस लोन, कैश पार्क लोन, कैश पॉकेट लाइव कैश। तो बहुत ही हद है, बेस्ट पैसा, कैश रूम, कैश समोसा। देखिए ये भी ऐप का नाम है कैश समोसा, कैश स्टार, कैश स्टेशन, कैश टुडे, कैश कैरी, ब्राइट कैश, ब्राइट मनी, बड लोन। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें पढ़ के देखना। इसके बाद जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, वैसे स्वामी हायर परचेज लिमिटेड है, स्वैन फाइनेंस लिमिटेड है, स्वर्णा सिक्यूशन लिमिटेड है। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जूम करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो और भी हैं जिन्होंने और भी जो दिखाई हैं लिस्ट, जो फेक लोन ऐप्स हैं जिनके पास रिज़र्व बैंक का इंडिया का सोर्स नहीं दिया है, उनमें कुछ ऐप्स हैं जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। उसका नाम है फास्ट कैश, फ्लिप कैश, रुपी वैलेट, इन्फिनिटी, सनशाइन, OB कैश, कैश पॉकेट, फ्रेश लोन, लाइफ स्ट्रीम लोन, स्टार लोन, फेयर क्रेडिट लोन, ओके रुपी लोन, फ्लैश रुपी, धनी लोन। ऐसे हैं ऐप। तो ये फ्रॉडुलेंट ऐप्स हैं, तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो भाइयों, सबसे पहले आपने अलर्ट रहना है। इसमें ये और भी है, ग्रो है, निपॉन इंडिया है, अर्बन है, किश्त है, लोन फ्रंट है। तो इसमें और भी कई ऐप्स हैं, ढेर का ढेर ही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि क्योंकि जो गरीब आदमी है जिसको लोन की ज़रूरत है वो मारा ना जाए, क्योंकि उनका पहले ही इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। इतना इंटरेस्ट देना, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, जो बीमारी में, लाचारी में, मजबूरी में, घर में कले कलेश की वजह से, एक मुकदमा होने की वजह से, बीमारी की वजह से लोन लेता है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता।
लोग डिफ़ॉल्टर को बहुत बुरा मानते हैं, लोन रीपे ना करना एक बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन देखिए ऐसी ऐप्स को देखकर जो साल में 4 गुना अमाउंट का 10,000 रुपये आपने लिया तो साल के बाद 40,000 बन जाएगा, 30,000 बन जाएगा, 20,000 तो पक्का ही बना हुआ है। तो डबल पेमेंट कैसे करें? तो इसलिए भाइयों, इसमें क्या है कि ऐसे हालात में पैसा वापस ना करना कोई पाप नहीं है। जब लोन ऐप्स बैन हो गई हैं तो बैन होने के बाद आपको क्लियर कट है, उनको चाइनीज़ कंपनी की ऐप्स थी, उनको बैन लगा दिया तो आपने लोन रीपे करना नहीं है। वो चले गए अपना कुर्सी मेज उठा के भाग गए हैं। अब आप डिफ़ॉल्टर ही नहीं हो, आपके ऊपर किसी तरह का मुकदमा ही नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी ही भाग गई है। कंपनी फर्जी थी, फेक थी, झूठी थी, फ्रॉडुलेंट थी, वो केस कैसे करेगी? आज मेरी लिस्ट दिखाने का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस देने का और वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो भाई। फ्रॉडुलेंट कंपनी थी, वहाँ से आपने पैसा लिया, गलत तरीके से लिया, ठीक तरीके से लिया, वो कंपनी भाग गई। 700 कंपनीज, 700 ऐप्स हैव बीन बैंड। 700 की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर देख सकते हो। एज ऑन 29 सितंबर 2023 700 कंपनी जो है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ 10 ऐप्स हैं जिनका नाम मैंने लिया है, वो 700 में से उन्होंने वापस ले ली है, अपनी पाबंदी जो है वापस ले ली है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, डाटा देने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ी अथेंटिसिटी है। गूगल प्ले स्टोर बहुत वेरिफिकेशन करता है अपने प्ले स्टोर पर ऐप को डालने से पहले, तो आपने ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट की, कैमरे की, लोकेशन की और आपका जो और भी जो है डाटा, जो हिडन डाटा है या उसकी लोकेशन की वगैरह की जो परमिशन तो नहीं मांग रहा। अगर वो आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट की परमिशन और कैमरे की परमिशन मांगता है तो फिर 90% चांस है कि गड़बड़ है। तो उसकी परमिशन रोक दो, परमिशन ना दो। लेटर, आई विल टेल यू लेटर। तो उसका जो है उसके बाद उसके ऊपर ऐसी परमिशन इमीडिएटली मत दो। दूसरा है उसकी गूगल के ऊपर डिटेल जाओ करो, डक डक गो जो वेब ब्राउज़र है उसके ऊपर जाके देखो कहीं उसका नाम, उस ऐप का नाम कहीं आया तो नहीं। चाइनीज़ वेबसाइट खोल के देखो कहीं उसका नाम कहीं है तो नहीं। थोड़े बहुत रिव्यूज़ देखो, लोग जो लोन लेते हैं उनके जो वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं उसमें देखो, तो उससे पता चल जाता है कौन कौन सी ऐप्स जो बोगस हैं, कौन कौन सी ऐप्स फ्रॉडुलेंट हैं। तो ऐसा है, ये एक्चुअली फ्रॉड ऐप है। 90% से ज़्यादा जो ऐप्स हैं वो फ्रॉडुलेंट ऐप्स हैं। उनका अपना कोई नामो निशान नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन उनके पास नहीं है, किसी तरह से वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो तो सिर्फ एक प्ले स्टोर पे या गूगल का जो iOS सिस्टम है उसके ऊपर वो डाल देते हैं, या मीडिया के थ्रू पब्लिसिटी करके ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं, या एपी के लिंक बना के एपी के आपको किसी वीडियो के नीचे या किसी वेबसाइट के नीचे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको एपी के लिंक सेंड कर देते हैं। जब भी आप एपी के लिंक को डाउनलोड करते हो तो ऊपर लिखा आ जाता है दिस फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। ये आप फाइल आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्या फिर भी आप डाउनलोड करना चाहते हो? तो आप वहाँ येस करते हो कि हाँ हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके बाद फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। तो उसका मतलब ये है कि जो डिवाइस कंपनी है जिसने आपका रियलमी या एप्पल आईफोन बनाया तो उसने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर दी, उसने वार्निंग दे दी आपको कि ये फ़ाइल आपका नुकसान कर सकती है। तो इसे ऐसे लोन ऐप से लोन ले लेते हैं लोग और मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। तो इसी तरह जब कोई रिश्तेदार उसके हाथ नहीं पकड़ता, कोई दोस्त मित्र उसका हाथ नहीं पकड़ता, जब पड़ोसी साथ छोड़ जाते हैं, बैंक सिबिल स्कोर चेक करे बिना उसको लोन नहीं देता है, उसका लोन पहले टूट चुका है, पहले ही ख़राब हो चुका है, इनकम टैक्स रिटर्न उसकी साथ नहीं दे रही है, तो उसमें रिटर्न में इनकम बहुत कम दिखाई हुई है, टैक्स नहीं भरा हुआ है। तो सारा कुछ करने से ये पता चलता है कि इंसान मजबूरी में, लाचारी में, बहुत ख़राब हालात होने के वक्त ऐसा काम करता है। मजबूरी में फ्रॉड ऐप से, लोन ऐप से, धक्के से लोन ले लेता है। अरे बार बार वो फ़ोन करते हैं, बड़ी कशिश देते हैं, बड़ी अल्योरमेंट देते हैं
कि इतना जल्दी 10 मिनट में हम लोन सेंक्शन कर देंगे, आपके खाते में डाल देंगे, आपके अकाउंट में पैसा पड़ जाएगा, बस ये हमारा एग्रीमेंट जो है साइन करो। हमने व्हाट्सएप पर भेज दिया, जल्दी से सेंड करके डिजिटल सिग्नेचर करके आधार कार्ड पैन कार्ड की कापी साथ लगा दो, हमारे को सॉफ्ट कापी भेज दो, बाद में हम हार्ड कापी लेते रहेंगे, 10 मिनट में आपको लोन सेंक्शन हो जाएगा। और हमारे इंडिया की दुर्दशा ये है, हमारी किस्मत ये है कि हमारे बैंक जो हैं, हमारे जो फाइनेंस कंपनीज जो हैं, लोन करने में काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तो लोन ऐप्स, चाइना ने एक तरीका निकाला, हमारी कमज़ोरी को पकड़ लिया, हमारा बैंकिंग सिस्टम को पकड़ लिया। हमारे बैंक में स्टाफ बहुत कम है। इंडियन बैंक की ट्रेजेडी ये है कि देखिए, आज मैं डाटा पढ़ रहा था, 2010 में हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक्स में 8,56,000 एम्प्लॉई थे, 75,000 एम्प्लॉई थे। तो 2023 में 13 साल के बाद 15 गुना काम बढ़ने के बाद, देश की आबादी बढ़ने के बाद, बैंकिंग हैबिट बढ़ने के बाद आज हमारे पास 8,56,000 है। 2010 से कम स्टाफ हो गया। स्टाफ बढ़ने की बजाय 4 गुना होना, 5 गुना होना चाहिए था, लेकिन जो स्ट्रेंथ 2010 में थी उससे भी आज कम है। 20,000 एम्प्लॉई कम है आज। और दूसरी ट्रेजेडी ये है कि बैंक भर्ती करते हैं, 35,000 क्लर्क भर्ती कर लिए, 40,000 भर्ती कर लिए, लेकिन वो 2 साल के अंदर जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। बैंक की नौकरी अब कोई नहीं करना चाहता है। बैंकिंग के कोचिंग सेंटर जो है खाली हो चुके हैं। बैंक क्लरिकल, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर जो हुआ करते थे, कोचिंग एकेडमी जो हुआ करती थी, वो खाली हो गई हैं। अब कोई बैंक जॉब लास्ट प्रायोरिटी बन गया है। जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता है वो पेपर देने चला जाता है और जॉब ले लेता है। जब उसको कोई और जॉब मिलती है तो बैंक की जॉब छोड़ देता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, सारा कुछ तजर्बा करके देखा है। तो इसलिए बैंक में हार्ड वर्क है, रिस्की जॉब बन गई है। कलर्ड फोटोस्टैट आने से, कस्टमर अवेयरनेस होने से रिस्की जॉब बन गई है। तो आज की इस हालात में बैंक की जॉब जो है टेंशन वाली जॉब है, रिस्क प्रोन है, फ्रॉड प्रोन है। तो इसलिए कोई भी इसको नहीं करना चाहता। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में मौज मस्ती करते हैं। छुट्टी की यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ तो 3 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है। 2 घंटे की छुट्टी चाहिए वो मिल जाती है, यहाँ पूरे दिन की छुट्टी मांगो वो भी नहीं मिलती है। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए भाइयों, बैंक की ये ट्रेजेडी है। इसलिए चाइना ने इंडियन लोगों की कमजोरी को पकड़ लिया है कि हम लोन चाहते हैं लेकिन हम बैंक के धक्के नहीं खाना चाहते, हम बार बार चक्कर नहीं काटना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सारा पकड़ के जल्दी से जल्दी 10 मिनट में, 20 मिनट में, घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लेज़ी ऐप्स भी उनकी 1 दिन के अंदर अंदर लोन कर देती हैं। तो इस कमजोरी को हमने पकड़ा है। लोग उस टाइम इमरजेंसी में इंटरेस्ट रेट को नहीं देखते हैं, वो क्विकनेस देखते हैं, इमीडिएटली हमारे को लोन मिल जाए, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसलिए आज मैं वीडियो में ये बताने का मकसद यही है, इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ो। मेरा किसी के साथ, किसी ऐप के साथ, किसी कंट्री के साथ, किसी फाइनेंस कंपनी के साथ, किसी NBFC के साथ कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मेरा तो सिर्फ बनाने का, बताने का, नाम बताने का सिर्फ पर्पज़ यही है कि आपको अवेयर करना है, आप किसी झंझट में ना फंस जाएं। आप किसी जो फ्रॉडुलेंट ऐप पे भाग गई हैं, ये बैन लग गया है, ये आपसे पैसा मांगने नहीं आ सकती हैं, आपको लीगल नोटिस नहीं दे सकती हैं, कोर्ट में आपके साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि ये पहले ही धोखेबाज हैं, ये पहले ही फ्रॉडुलेंट है, इनका बेस ही गलत है, तो वो कोर्ट में कैसे खड़ेगा। तो इसलिए भाइयों, तो वीडियो बनाने का लाभ तभी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो डिफ़ॉल्टर भाइयों में, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला सबसे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। तो इसलिए भाइयों, मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।